नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अभी पाकिस्तान फिर से डर के माहौल के अंदर है क्योंकि उसे लगता है कि इंडियन आर्मी कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है उसके ऊपर। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी भी हाई अलर्ट के ऊपर रखी गई है। आज इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी को हाई अलर्ट पे रखा गया है इस डर के कारण कि इंडियन आर्मी उनके ऊपर अटैक कर सकती है। अगर उनकी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जाएं तो पाकिस्तान का ये मानना है कि इंडियन आर्मी किसी भी वक्त उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इंडिया ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि वह अपने इंटरनल इश्यू से ध्यान हटाना चाहता है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया की आउटलेट डॉन न्यूज के अंदर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में कहा गया है कि इंडिया इसके लिए प्लान कर रहा है ताकि पूरी दुनिया का ध्यान उससे हट सके, क्योंकि उसके बहुत से इश्यू चल रहे हैं इंटरनली, जिसके अंदर उसका ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट भी शामिल है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी तरफ से यह भी कहा कि माइनॉरिटीज के साथ में वह कैसा ट्रीटमेंट कर रहा है, कश्मीर के अंदर वह बहुत ही गलत कर रहा है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और मीडिया के अंदर उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। और इस क्लेम के बाद में पाकिस्तान ने सीज फायर का वायोलेशन भी किया है पुंछ सेक्टर के अंदर बुधवार को। हाँ, उसने फायरिंग की पुंछ के मानकोट सेक्टर के अंदर और इंडिया ने भी इसका भरपूर जवाब दिया है और उसके अंदर पाकिस्तान के 2 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट यह भी बताती है कि पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे गए हैं। और दोस्तों, ये अटैक उस समय हुआ जब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रही थी इस्लामाबाद के अंदर, स्पेशली LOC के स्टेटस को लेके। लेकिन दोस्तों, ये पाकिस्तान का दावा एक्चुअल में उसके खुद के लिए ही है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर भी सरकार की मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। वहाँ पर भी बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इवन दोस्तों पूरी अपोजिशन पार्टियां शामिल हैं और जनता भी बहुत बड़े तरीके से इनमें शामिल हो रही है और वहाँ की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए उससे ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ऐसे दावे कर रहा है और इंडिया ने इसका खंडन किया है और कहा है कि हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है और हम किसी चीज़ से किसी का ध्यान नहीं हटाना चाहते। हमारा इंटरनल मैटर हमारा है, इसके साथ में किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको इतना जरूर बता दें कि पिछले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान ने बहुत बार सीज फायर का उल्लंघन किया है और ऐसा वह इसलिए करता है ताकि कश्मीर के अंदर वह टेररिस्ट घुसा सके। लेकिन इंडियन आर्मी ने हर बार उसके इन दावों को और उनकी कोशिशों को विफल कर दिया है और इसमें उनके सैनिक भी मारे गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों, पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो पाकिस्तान की 7 से 8 चौकियां तबाह कर दी गई थी, जिसके अंदर उनके कई बंकर भी शामिल थे। तो ऐसे में दोस्तों, इसके ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ऐसा प्रोपेगेंडा करता रहता है। धन्यवाद। जय हिंद।